भगवद गीता भारतीय सनातन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथ है। इसे अक्सर गीता के नाम से जाना जाता है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। गीता का सार गीता मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का संग्रह है। ये संवाद कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में तब हुआ था जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने से विचलित हो गए थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्तव्य, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के बारे में गहन उपदेश दिए थे, जिन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। प्रमुख विशेषताएं, अध्याय और श्लोक। गीता में 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। पात्र। गीता में मुख्य रूप से 4 पात्रों का उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को उपदेश दिए, 574 श्लोक। अर्जुन, जिन्होंने प्रश्न पूछे, 85 श्लोक। संजय, जिन्होंने दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया, 40 श्लोक। धृतराष्ट्र, जिन्होंने केवल 1 श्लोक बोला। प्रस्थानत्रयी का अंग। गीता को उपनिषदों और ब्रह्मसूत्रों के साथ प्रस्थानत्रयी का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जो भारतीय दर्शन के 3 मुख्य स्रोत है। सभी शास्त्रों का सार। इसे वेदों और उपनिषदों का सार माना जाता है। इसे अक्सर उपनिषदों की गाय और गीता को उसका दूध कहा जाता है। गीता का महत्व जीवन का मार्गदर्शक। गीता जीवन के हर प्रश्न और रहस्य को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करें, सही कर्म कैसे करें और आध्यात्मिक शांति कैसे प्राप्त करें। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्गों का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह निष्काम कर्म के सिद्धांत पर जोर देती है, जिसमें व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाता है। आत्मज्ञान और मोक्ष। गीता आत्मज्ञान प्राप्त करने, ईश्वर को जानने और मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग दिखाती है। यह व्यक्ति को भौतिकवाद से दूर रहकर सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ जीने की प्रेरणा देती है। सार्वभौमिक संदेश। गीता का संदेश किसी एक धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक है और दुनिया भर के लोगों के लिए प्रासंगिक है। कुल मिलाकर गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें संतुलन, शांति और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है।